प्यार से कहना धन निरंकार जी। नदी हमेशा सागर की ओर बहती है, ये उसका अंतिम लक्ष्य है, जिस पर पहुंचकर वह शांत हो जाती है। उसी प्रकार जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी ईश्वर तक पहुंचने के बाद एक भक्त हमेशा ईश्वर के साथ एकता में रहता है और संकट और तनाव में भी संतुलित रहता है। ए रिवर ऑलवेज फ्लोज टुवर्ड्स द ओशन, इट्स अल्टीमेट गोल reaching which it calm down, likewise having reached the ultimate goal of life, that is God and devotees is always in communion with God and equipoised even in trouble and टेंशन। संतों के इन वचनों से प्रेरणा मिलती है। सबसे पहली बात आती है लक्ष्य वाली। जैसे नदी का इसमें उदाहरण आया है कि नदी जब सागर की ओर बहती है तो उसका अंतिम लक्ष्य उसमें मिलना होता है। सबसे पहले चीज़ लक्ष्य, और लक्ष्य निर्धारित मानव जीवन में हो सकता है। 84 लाख योनियों में जैसे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, इनमें ये संभव नहीं है, वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके अंदर इंसान के बराबर बुद्धि नहीं है। लेकिन इंसान होकर भी अपने लक्ष्य को नहीं पहचाने, कोई लक्ष्य नहीं बनाए, तो इंसान होने का क्या मतलब। लक्ष्य यह है कि इस जन्म में हमें स्वयं की पहचान हो सकती है कि मैं कौन हूँ। कोई गोविंदलाल, कोई रामलाल, कोई लखनलाल, ऐसे अपने अपने नाम बताते हैं, लेकिन ये तो रखे गए नाम हैं। पैदा हुए थे तब नाम कौन सा था, नहीं था ना, अनामी थे ना। तो अनामी की पहचान होना जरूरी है। सागर और बूंद का जो भेद है उसका मिटना जरूरी है, लेकिन उससे हम सिद्ध कैसे कर पाएंगे। लक्ष्य सिद्धि मनुष्य जन्म में ही सफल है। बहुत से इन बातों को गौण मानते हैं, लेकिन बंधुओं गौण नहीं है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। और अभी पूर्व जन्म के बहुत से उदाहरण हैं जो मौजूद है, कुछ पहले के अभी भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। हम कुत्ते, बिल्ली आदि योनियों में जाने से बच सके, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। ये अमूल्य मनुष्य जन्म चला गया तो बाद में हाथ कुछ नहीं आने वाला है, फिर तो दुख भोगना है। फिर जानवर रहकर भीगते रहते हैं, बरसात में, गर्मी में, धूप में तपते रहते हैं, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। कहाँ कंबल, कहाँ रजाई। क्या हम सोचते हैं? और जो सोचते हैं सो ही भक्त होते हैं, जो अपने लक्ष्य को सिद्ध करके सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए, नदी और सागर जैसा। इस नदी का अंतिम लक्ष्य सागर में मिलना है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य भी
निरंकार प्रभु परमात्मा में मिलना है। लेकिन जीते जी संतो जीवत ही करो आशा, मुक्ति जीते जी होती है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।